Dear student, today we discuss about the chapter 5 democracy. In democracy we will discuss democracy meaning and various forms. Meaning of democracy. First, democracy comes from joining the two Greek words. Democracy दो वर्ड्स ग्रीक वर्ड्स से जो मिलकर बना है, डेमोस एंड क्रेटिया, जिसमें डेमोस का मतलब होता है भीड़, और आज के डेट में मॉडर्न टाइम में इसको हम पब्लिक के तौर पर जानते हैं। और क्रेटिया इज़ पावर, क्रेटिया का मीन्स है पावर। तो फाइनल द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज पावर ऑफ पब्लिक। अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड मीनिंग इन द फॉर्म ऑफ ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, डेमोक्रेसी मीन्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम which is based on the power of public। अब इसमें इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति, अतः डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। इसमें कौन कौन से मीनिंग्स निहित होते हैं? दिस इज ए मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन, यानी कि यह एक निर्णय लेने की एक विधि है। दिस इज ए ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल्स, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। यानी कि कोई भी निर्णय लेते हैं तो कई सिद्धांत बनाए जाते हैं, तो कई सारे सिद्धांतों का जो ग्रुप है वह एक निर्णय के फॉर्म में निकल के आता है, जो कि डेमोक्रेसी में निहित है। तथा एंड्स, दिस इज ए कंसेप्ट एसोसिएटेड विथ आइडियोलॉजिकल वैल्यूज़, यह एक आइडियोलॉजिकल वैल्यू से संबंधित एक कंसेप्ट भी है। सो in B part we will discuss various forms of democracy। डेमोक्रेसी के कौन कौन से वेरियस फॉर्म्स हैं, विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मीन्स राजनीतिक लोकतंत्र, सोशल डेमोक्रेसी मीन्स सामाजिक लोकतंत्र, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मीन्स आर्थिक लोकतंत्र, एथिकल डेमोक्रेसी मीन्स नैतिक लोकतंत्र। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इसको हम डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी के नाम से ये जानी जाती है, बट इन मॉडर्न टाइम इट इज़ नॉन एज लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी, और मॉडर्न टाइम में इसको लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी के तौर पर जाना जाता है। इन मॉडर्न टाइम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैज इमर्ज फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, मॉडर्न टाइम में जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो वेस्टर्न कंट्रीज से इसका उद्गम हुआ है, आई है, और इसलिए इसे हम वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहते हैं। द मार्क्सिस्ट प्रेफर टू कॉल इट कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, और मार्क्सवादियों ने इसे कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवादी डेमोक्रेसी कहना पसंद किया है। द लिबरल फिलोसफर्स हैव मेंशन्ड टू फॉर्म्स ऑफ एंटायर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, उदारवादी विचारक हैं, उन्होंने सारी राजनीतिक डेमोक्रेसी को दो रूप में उल्लेखित किया गया है। जैसे कि नंबर 1, डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ ए टाइप ऑफ स्टेट, मतलब डेमोक्रेसी को एक स्टेट के तौर पर यानी कि राज्य के एक प्रकार के रूप में डेमोक्रेसी। सेकंड, डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ ए टाइप ऑफ रूल, यानी शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। तो दो टाइप से है इसमें, एक तो स्टेट के फॉर्म में, दूसरा शासन के तौर पे यानी कि रूल्स, यानी रूल्स शासन से ही जुड़ा होता है। इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेट डेमोक्रेसी मीन्स ए डेमोक्रेटिक स्टेट्स, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक राज्य से है, डेमोक्रेटिक स्टेट से है। द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट believes that the major ruling authority lies in the hand of the people and therefore the people have the power of forming the government। यानी कि डेमोक्रेटिक स्टेट की जो कंसेप्ट है उसमें जो पब्लिक है उसके हाथ में ही सारी सत्ता निहित होती है, इसलिए जनता को सरकार के निर्माण और उसके नियंत्रण तथा उसको हटाने का भी अधिकार की शक्ति प्राप्त होती है। In the form of a rule, the meaning of democracy is a democratic governments। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। In fact,
The concept of democratic government is a developed and practical form of the theoretical aspect of the concept of democratic state itself. यानी कि वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा जो है वो लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यवहारिक रूप है. It is worth mentioning here that these two concepts which are associated with political democracy accept the sovereignty of political governance upon legal governance. इसमें जानना जरूरी है कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उससे संबंधित दो अवधारणाएं हैं, दो कंसेप्ट हैं जो कि कानूनी पूर्व सत्ता पर राजनीतिक पूर्व सत्ता को श्रेष्ठता को स्वीकार करती है. यानी कि जो हमारा जुडिशियल है उस पर पॉलिटिकल की डोमिनेंसी है, यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो इस पे हावी रहता है जुडिशियल पर. हाँ, नेक्स्ट, इन द फॉर्म ऑफ an element of political democracy there are two sub forms of democratic rule. Number one, direct or pure democracy, and indirect or representative democracy. तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के तौर पे डेमोक्रेसी के दो भेद हैं, है ना, हमने जाना. अब इसमें ये उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में जो भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये दो रूप में प्रचलित है, जैसे कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी. द एंटायर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दैट इज द डेमोक्रेटिक स्टेट एंड द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हैव सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर एज फॉलोज. यानी कि जो सारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, जैसे कि डेमोक्रेटिक स्टेट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसमें कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इस प्रकार से है. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव्स इन ए लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम. यानी कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो लिबरल यानी उदारवादी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान में विश्वास करता है. इट एक्सेप्ट दैट द सॉवरेनिटी लाइज इन द हैंड ऑफ द पब्लिक. यानी कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में यह निवास जनता में मानता है, यानी पब्लिक के हैंड में होता है. The theoretical aspect of the political democracy is democratic state and its practical aspect is democratic governments. जो political democracy का जो पक्ष है, theoretical aspect है जो, वो इस टाइप से है कि उसमें डेमोक्रेटिक स्टेट के फॉर्म में है और इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि लोकतांत्रिक शासन के तौर पे है प्रैक्टिकल. यानी कि दो एस्पेक्ट बताए गए हैं डेमोक्रेसी के, एक तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और दूसरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में हम इसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के तौर पे जैसे कि डेमोक्रेटिक स्टेट के फॉर्म में, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तौर पे इसको मानते हैं. नंबर 4, द पब्लिक अपॉइंट्स द गवर्नमेंट, कंट्रोल इट एंड कैन आल्सो रिमूव इट फ्रॉम पावर. जनता सरकार को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है तथा उसे हटा भी सकती है. पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज नॉट अचीवेबल इन इटसेल्फ. यानी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी स्वयं में अचीव नहीं होती है कि स्वयं ही खुद ही प्राप्त हो जाए. रेदर इट इज ए सोर्स ऑफ अटेनिंग डेमोक्रेटिक अचीवमेंट्स एंड वैल्यूज. यानी कि इसके अलावा ये डेमोक्रेटिक अचीवमेंट्स हैं जो कि कुछ प्राप्त होती हैं उपलब्धियाँ, और इसके जो वैल्यूज़ हैं उनकी प्राप्ति के लिए एक प्रकार का सोर्स का काम करती है ये. सोशल डेमोक्रेसी में इन द फॉर्म ऑफ ए टाइप ऑफ सोसाइटी डेमोक्रेसी इज नोन एज सोशल डेमोक्रेसी. समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है. देयर इज वन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी. सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है, क्या है, दैट इज द स्पिरिट ऑफ सोशल इक्वलिटी. यानी कि इसमें सामाजिक समता की भावना होना चाहिए. इन ब्रीफ, द मीनिंग ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इज दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल इन कंटेक्स्ट ऑफ ब्रीड, क्रीड, कलर,
caste, religion, language, gender, wealth, birthplace, etc. And all the persons should be regarded as equal in the form of an individuals. यानी कि सामाजिक लोकतंत्र में, यानी कि सोशल डेमोक्रेसी का मीनिंग है समाज में कोई भी रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच में विभेद नहीं किया जा सकता है और सभी व्यक्तियों को एक समान रूप में ही समझा जाना चाहिए। अब इसमें हर्नशा बताते हैं, इनके अनुसार डेफिनेशन है, अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज वन in which there is dominance of equality of thoughts and in which the principles of equality is prevalence। यानी कि उनके अनुसार लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। The concept of social democracy mainly emphasizes on the right to social equality। इसमें मेन कंसेप्ट है सोशल डेमोक्रेसी का कि इसमें जो सामाजिक समानता है उसके अधिकार को बढ़ाना है। इट यूजुअली मीन्स दैट ऑल द पर्सन शुड गेट इक्वल इम्पोर्टेंस इन ए सोसाइटी एंड नो इंडिविजुअल शुड बी रिगार्डेड एज ए सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर अनदर इंडिविजुअल्स। मतलब इसका मतलब है कि जो कोई भी पर्सन है, सभी पर्सन उनको सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए समाज में, और कोई भी ऐसा भी ना हो कि जिसका उपयोग मनोरंजन के लिए किया जाए, सोर्स ऑफ प्लेजर, आनंद के लिए किया जाए, सुख साधन का साधन नहीं समझा जाना चाहिए। इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश सोशल डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिकल लाइफ टू थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक हैं। कौन कौन सी दो बातें आवश्यक हैं भाई? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में डेमोक्रेसी के स्थापित के लिए कौन कौन सी दो चीज़ें आवश्यक हैं? नंबर 1, द सिस्टम ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स रिगार्डिंग रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, वेल्थ etc शुड बी एबोलिश्ड। यानी धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए। यानी कि ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन इत्यादि के आधार पर। सेकंड, all the individuals should be provided with equal opportunity to develop। यानी सभी व्यक्तियों को सामाजिक सोशल प्रोग्रेस के लिए सेम चांस मिलना चाहिए, प्रदान किए जाए। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, a type of democracy in the form of economy is known as economic democracy। अब इस टाइप की डेमोक्रेसी जिसमें अर्थव्यवस्था को एक प्रकार के रूप में जाना जाता है, इस प्रकार से इसको एक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहा जाता है। इन द प्रेजेंट सेंचुरी द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हैज बीन प्रेजेंटेड बाय मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट। और वर्तमान में जो आर्थिक लोकतंत्र का विचार है वह मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने प्रस्तुत किया है। The intellectuals of the 18th and 19th century also performed discussion on democracy in the economic sector, which is absolutely different from the economic democracy of the Marxist and Socialist। अब 18th और 19th सेंचुरी में जो इंटेलेक्चुअल्स, यानी इंटेलेक्चुअल्स का मतलब जो किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित अपने विचारधारा रखते हैं, यानी व्यक्तिवादी कहलाते हैं। इन्होंने भी इकोनॉमी के क्षेत्र में डेमोक्रेसी का डिस्कशन किया था, जो कि मार्क्सवादी और समाजवादियों की जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है उससे बिल्कुल डिफरेंट है और बिल्कुल अपोजिट है। एथिकल डेमोक्रेसी, एथिकल का मीन्स होता है नैतिकता, मोरल वैल्यूज़। अब डेमोक्रेसी को हम एथिकल फॉर्म में जानते हैं। सम स्कॉलर्स हैव एक्सेप्टेड डेमोक्रेसी एज एन एथिकल एंड इंटेलेक्चुअल फॉर्म ऑफ लिविंग्स। अब कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है। दिस मोरल व्यू पॉइंट्स
viewpoints in context to democracy is itself known as ethical democracy। और डेमोक्रेसी के प्रति इस एथिकल जो क्राइटेरिया है उसको हम एथिकल डेमोक्रेसी कहा जाता है। एथिकल डेमोक्रेसी इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी democratic philosophy in which human values have been regarded as the very basis of the society and governance। मतलब इसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। The best expression of ethical democracy in this form was by the liberal democratic revolution of France in the year 1789। और इस रूप में जो ethical democracy है उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ये है कि जो 1789 में फ्रांस की लिबरल डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस का 1789 में, जिसमें वहाँ स्लोगन दिया गया था फ्रीडम, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। और अमंग द थ्री एलिमेंट्स मेंशन्ड इन द स्लोगन द एलिमेंट ऑफ ब्रदरहुड इज द most significant because without these elements equality among all is not possible, and if there would be no equality then there would be no freedom। अब इन जो 3 पॉइंट्स बताए गए हैं फ्रीडम, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड, इसमें जो एलिमेंट ब्रदरहुड है इसको ही मोस्ट सिग्निफिकेंट माना गया है, क्योंकि बिना ब्रदरहुड के दोनों एलिमेंट्स हैं आपके इक्वलिटी का और फ्रीडम का, ये बेकार है। क्योंकि जब ब्रदरहुड ही होगा, अच्छी तरह होगा, यानी भाईचारा अच्छी तरह होगा, तो इक्वलिटी अमंग ऑल इज़ पॉसिबल हो जाएगी उसके साथ ही। यदि ब्रदरहुड नहीं होगा तो फिर इक्वलिटी नहीं होगी, और फिर जब इक्वलिटी होगी तो हम जब फ्रीडम भी कर सकते हैं, फ्रीडम भी हमें अच्छी तरह मिल सकती है। इफ़ देयर इज वुड बी नो इक्वलिटी देयर वुड बी नो फ्रीडम, यानी कि इक्वलिटी नहीं होगी तो फ्रीडम भी कहाँ से रहेगी। वेरियस थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, अब इसकी वेरियस थ्योरीज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और आप इनको अच्छी तरह समझें और साथ साथ जो भी लेक्चर बताते जाएं उसको साथ साथ आप लर्न करते जाएं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।